आज की कहानी का शीर्षक है सफर। राहुल की जिंदगी पिछले 3 सालों से एक ही रूटीन में फंसी हुई थी। सुबह 9 बजे ऑफिस, शाम 7 बजे घर, रात को लैपटॉप पर कुछ काम और फिर नींद। दिल्ली की भीड़-भाड़, धूल और ट्रैफिक ने उसे थका दिया था। एक दिन ऑफिस में बैठे बैठे उसने सोचा, बस अब काफी हुआ, एक ब्रेक चाहिए। उसी शाम उसने अपने बचत खाते से पैसे निकाले और मनाली का टिकट बुक कर लिया। कोई खास प्लान नहीं था, बस बैकपैक, कुछ कपड़े, एक किताब और अपना फोन। अकेला सफर। ट्रेन दिल्ली से चंडीगढ़ तक। रात की ट्रेन थी। राहुल ने अपना बैग ऊपर रखा और विंडो सीट पर बैठ गया। ट्रेन के स्टार्ट होते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। बाहर शहर की लाइट्स धीरे धीरे पीछे छूट रही थीं। उसने कान में हेडफोन लगाए और पुरानी हिंदी गाने सुनने लगा। ये रातें, ये मौसम। गाना सुनते सुनते वह सोचने लगा कि जिंदगी में कितना कुछ खो दिया है सिर्फ पैसे और प्रमोशन के चक्कर में। सुबह चंडीगढ़ पहुंचा, वहां से बस पकड़ी मनाली के लिए। बस हिमाचल की सड़कों पर घुमड़ती हुई आगे बढ़ रही थी। खिड़की से पहाड़ दिखने शुरू हो गए, हरे भरे पेड़, दूर दूर तक फैली घाटियां और बीच बीच में छोटे छोटे झरने। बस में बैठे लोग अलग अलग थे। एक बुजुर्ग दादी अपने पोते को कहानी सुना रही थी। एक यंग कपल लगातार सेल्फी ले रहा था। राहुल चुपचाप बाहर देखता रहा। दोपहर होते होते बस मनाली पहुंच गई। ठंडी हवा का झोंका आया तो राहुल के शरीर में एक अजीब सी ताजगी भर गई। उसने एक छोटा सा गेस्ट हाउस ढूंढा, जिसका नाम था हिमालय व्यू। कमरा सस्ता था, बालकनी से ब्यास नदी दिख रही थी। सामान रखकर वह सीधा बाहर निकला। पहला दिन उसने मनाली बाजार घूमा। छोटी छोटी दुकानें, ऊनी स्वेटर, माँ की हस्तकला और हर तरफ पर्यटकों की भीड़। उसने एक लोकल थाली खाए, राजमा चावल, सिद्धू और चाय। स्वाद इतना अच्छा लगा कि वह दोबारा मान बैठा। शाम को वह नदी किनारे बैठ गया। पानी की आवाज, पहाड़ों पर डूबता सूरज और ठंडी हवा। वहां बैठे बैठे उसे अपनी जिंदगी याद आई। कॉलेज के दिन, जब दोस्तों के साथ घूमने निकलते थे, अब सब बिजी हो गए थे। शादी, जॉब, बच्चे। दूसरे दिन उसने रोहतांग पास जाने का प्लान बनाया। सुबह जल्दी बस पकड़ी। रास्ता बेहद खूबसूरत था। एक तरफ खड़ी चट्टानें, दूसरी तरफ गहरी खाई। बीच बीच में बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे थे। रोहतांग पहुंचकर ठंड बहुत ज्यादा थी। राहुल ने अपना जैकेट कसकर पहना और पैदल चलने लगा। वहां कुछ लोग घोड़ों पर सवार होकर मजे ले रहे थे। उसने भी एक घोड़े वाला लड़का देखा। नाम था सोनू। सर, घोड़ा ले लो, बर्फ तक ले जाऊंगा, सोनू ने कहा। राहुल हंसा, ठीक है भाई। घोड़े पर बैठकर वह ऊपर चढ़ा। बर्फ पर पैर रखते ही ठंड का एहसास हुआ। चारों तरफ सफेद बर्फ, नीला आसमान और दूर दूर तक पहाड़। वहां खड़े होकर राहुल ने चिल्लाकर कहा, मैं यहाँ हूँ। आवाज गूंजी। उस पल उसे लगा कि सारी टेंशन पिघल गई। वापसी में सोनू के साथ बातें हुई। सोनू ने बताया कि वह स्थानीय है, सर्दियों में स्कीइंग सिखाता है और गर्मियों में पर्यटकों को घुमाता है। सर, पहाड़ इंसान को सिखाते हैं कि कितना छोटा है हम, सोनू ने कहा। राहुल सहमत था। तीसरे दिन उसने सोलंग वैली जाना तय किया। वहां पैराग्लाइडिंग का शौक था। पहले तो डर लगा, लेकिन फिर हिम्मत करके हार्नेस पहन लिया। इंस्ट्रक्टर ने कहा, आराम से सांस लो, बस उड़ते जाओ। जब पैराग्लाइडर हवा में उठा तो राहुल की सांस रुक गई। नीचे हरी भरी घाटी, ब्यास नदी की चमक और ऊपर बादल। वह उड़ रहा था, सचमुच उड़ रहा था। उस पल उसे लगा जिंदगी कितनी आसान हो सकती है अगर हम डर को छोड़ दें। लैंडिंग के बाद उसकी मुस्कान रुकी ही नहीं। शाम को गेस्ट हाउस लौटकर उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने सचमुच उड़ना सीखा, न कि हवा में, बल्कि अपने डर से ऊपर। चौथे दिन वो कुल्लू गए। वहां पुराना मंदिर देखा। मंदिर के पुजारी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, पहाड़ों में आकर जो शांति मिलती है वो कहीं और नहीं। राहुल ने मंदिर के पास बैठकर काफी देर तक ध्यान किया। मन शांत हो गया। वहां से आगे जाकर वह एक छोटे से गांव में पहुंचा। गांव का नाम था नेगर। वहां के लोग बहुत मेहमान नवाज थे। एक परिवार ने उसे चाय पिलाई और घर का बना खाना खिलाया, मकई की रोटी, हरी सब्जी और दही। गांव की महिलाएं ऊन काट रही थीं। बच्चों ने उसे अपने स्कूल के बारे में बताया। राहुल ने सोचा, शहर में हम कितना कुछ मिस कर रहे हैं। 5वें दिन मौसम खराब हो गया। बारिश शुरू हो गई। राहुल ने सोचा घर बैठकर आराम करेगा, लेकिन फिर मन बदला। उसने रेनकोट पहना और मनाली के पुराने बाजार में घूमने निकला। वहां एक छोटी सी किताब की दुकान मिली। दुकानदार बुजुर्ग थे, नाम था श्रीकांत जी।
उन्होंने राहुल से बात की तो पता चला कि वे पिछले 40 साल से यहाँ रह रहे हैं। बेटा, यात्रा सिर्फ जगह बदलने का नाम नहीं, ये खुद को बदलने का नाम है, श्रीकांत जी ने कहा। राहुल ने 2 किताबें खरीदी, एक हिमालय पर और दूसरी ध्यान पर। शाम को गेस्ट हाउस में बैठकर पढ़ने लगा। बारिश की आवाज, ठंडी हवा और किताब, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। छठे दिन उसने ट्रैकिंग का प्लान बनाया। एक लोकल गाइड के साथ छोटा सा ट्रैक जंगल के अंदर। रास्ते में तरह तरह के पक्षी, छोटे छोटे झरने और घने पेड़। बीच रास्ते में उन्होंने एक जगह रुककर लंच किया। गाइड ने बताया कि यहाँ भालू भी आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। राहुल हंसा। ट्रैकिंग के दौरान राहुल को अपनी पुरानी यादें याद आईं। बचपन में दादाजी के साथ गांव जाना, नदी में नहाना, पेड़ पर चढ़ना। शहर ने सब कुछ छीन लिया था, लेकिन आज फिर वही बच्चा महसूस हो रहा था। 7वें दिन उसने होमस्टे किया। एक परिवार के घर। मालकिन ने उसे घर का बना सेब का जूस पिलाया। उनके बेटे ने गिटार बजाया। रात को सब साथ बैठकर बातें की। राहुल ने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। उन्होंने अपनी। पता चला कि परिवार पिछली 3 पीढ़ियों से यहीं रह रहा है। उन्होंने पहाड़ों की कहानियां सुनाई, बर्फानी तूफान की, फूलों की घाटी की और शांति की। 8वें दिन राहुल ने फैसला किया कि अब वापसी का समय है, लेकिन मन नहीं मान रहा था। उसने एक दिन और एक्सटेंड कर लिया। आखिरी दिन वह सिर्फ नदी किनारे बैठा रहा। पूरा दिन कुछ नहीं किया, बस बैठा रहा, पानी देखता रहा, पहाड़ देखता रहा। सूरज ढलने लगा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। वापसी की बस में बैठकर वह सोच रहा था, ये 8 दिन सिर्फ छुट्टी नहीं थे, ये जिंदगी का सबक थे। हम जितना भागते हैं उतना खोते हैं। रुकना, देखना, महसूस करना, यही असली जीना है। दिल्ली वापस पहुंचकर उसने ऑफिस में ईमेल लिखा, मैं 2 हफ्ते की और छुट्टी ले रहा हूं। फिर फोन उठाया और अपने पुराने दोस्तों को मैसेज किया, चलो कहीं घूम आए। राहुल की कहानी यही खत्म नहीं होती। वो अब हर साल एक नई जगह जाता है, कभी लद्दाख, कभी केरल, कभी उत्तराखंड। लेकिन हर सफर के बाद वो यही कहता है, सबसे खूबसूरत सफर वो होता है जो हमें खुद से मिलाता है।